वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमार परेशानी से बचाएं। आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ पे मैंने जो है वो की है हलवा पूड़ी से, जो कि बड़ी सिस्टर सुबह सुबह बना करके ले आए थे, तो वो मैंने खाया। आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, तो मैं रेस्ट कर रही थी। मैंने कोई काम वगैरह नहीं किया और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा शदीद किस्म की प्यास लग रही थी, जो कि पानी से भी नहीं बुझ रही थी और ठंडे पानी से भी नहीं बुझ रही थी। तो थोड़ा सा रुआवज़ा रखा हुआ था ना, वो मैंने जो है वो पी लिया था। वैसे तो मेरे फ़ीवर था, मुझे नहीं पीना था, लेकिन क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी है और बॉडी भी इतनी हीट कर रही थी, तो इसलिए मैंने पी लिया था। और यहाँ पर देखिए अभी मैं नहा धो के जो है वो फ्रेश भी हो गई हूँ, ताकि कुछ हद तक तबीयत अच्छी लगे। और साथ में नमाज़ भी मुझे पढ़नी थी, और मैंने फिर से यही ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि गर्मी की वजह से कंफर्टेबल कपड़े मैं ढूंढ रही हूँ, और मुझे यही अपनी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस लगता है, तो इसलिए मैंने फिर से यही निकाल के पहन लिया है। और ज़ुबी भी देखिए गर्मी की वजह से बेहाल हो गई है और बहुत ज़्यादा पतली भी हो गई, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा स्किनी हो रही है। बस समझ में नहीं आता है, अचानक से खाते पीते खाना ही छोड़ देती है। ये बहुत कम कर दिया इसने खाना और अभी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है इसके। तो बस यहाँ पे एक्टिव तो है माशाल्लाह हमारी ज़ुबी, लेकिन बस यही है कि गर्मी से हलाकान होके जो है वो थोड़ी सी पतली हो गई है। वैसे तो मैंने सुबह उठ के ये मशीन लगा ली थी, कपड़े भी इसमें डाल दिए थे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और मैंने फ़ीवर भी चेक किया था, तो और काफ़ी फ़ीवर था, तो इसीलिए अम्मी ने ये वाली ज़िम्मेदारी आज छोटी सिस्टर को दे दी, क्योंकि आज स्कूल नहीं गई थी, ऑफ था उसका, तो इसलिए वो मतलब आज वही कपड़े धो रही है फ़र्स्ट टाइम। और हमारी खाला आई हुई थी, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। और धूप की तेज़ी देख लें, यहाँ बहुत शदीद किस्म की धूप निकली थी, बहुत ही ज़्यादा ही गर्मी थी आज। और मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि जब कुछ इस तरीके का मौसम होता है, तो ये सामने वाला रूम जहाँ सब बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म आती है इस रूम में, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में ही बैठी हुई थी और साथ में मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी। मैंने सबसे पहले खाना खा लिया था और अभी अम्मी और खाला जो है वो यहाँ पे खाना खाने जा रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट खाना खाने के टाइम हो भी गया था और पापा भी आ गए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने आई हूँ। सिस्टर ने सारे कपड़े वगैरह वॉश करके ऑलमोस्ट यहाँ पे फैला दिए हैं सूखने के लिए, और देखिए कितनी धूप है। बस कोई तो उम्मीद नहीं है कि मौसम अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के ब्लॉग में बस गर्मी मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास आज के दिन तो पूरा कुछ भी काम था नहीं करने को। बस मैं ऐसे ही या तो वीडियो शूट करी थी या तो लेटी हुई थी, बस यही मेरा आज का रूटीन था। तो अगर व्लॉग पसंद नहीं आया होगा, फिर भी थोड़ा सी आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा मेरे व्लॉग को, और ढेर सारा प्यार दिखाइएगा। शाम का स्नैक्स टाइम हो गया था, मैं तो सो रही थी, और जब सो के उठी हूँ तो यहाँ पे छोटी सिस्टर ने फ़्राइज़ भी रेडी कर दिए थे। वो बहुत अच्छी फ़्राइज़ बनाती है, और साथ ही साथ हमारी खाला आई थी, तो लाजिम है उनको भी बना के खिलाना था, तो इसीलिए यहाँ पे मज़े के फ़्राइज़ हम लोग ने एंजॉय किए। और जब मैं सो रही थी ना, तो अचानक से बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी, लेकिन क्योंकि बारिश सिर्फ 5 मिनट तक की हुई थी, से 10 मिनट ज़्यादा हो गया होगा बस। उसके बाद ना इतनी बुरी धूप, इतनी बुरी गर्मी हो गई थी कि और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था किचन में खड़े होना। अम्मी ने बर्तन वगैरह वॉश किए और अभी फटाफट से जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद ही बनाने जा रही हैं वो सोयाबीन का चावल, सोयाबीन का पुलाव। खाला भी हमारी घर चली गई थी, हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया, पर उनको हमारी याद आ रही थी, इसलिए बस वो हमसे मिलने चली आई थी। और मतलब अच्छा लगता है ऐसे जब सब आते हैं खाला हमारी। और वैसे भी अभी इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, सबका स्कूल्स वगैरह खुले, मदरसे खुले हैं, तो इसलिए किसी के पास टाइम नहीं है आने का बच्चों की वजह से। तो खाला आई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा लाइट फ़ील करती हैं थोड़ा अपनी बातें शेयर करके खाला से, तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी साथ में। अभी वैसे तो हमारे सारे ही कज़िन छोटे छोटे और सारे ही बच्चे मतलब लड़के हैं, तो इसलिए हम लोगों को कोई इतनी इन्जॉयमेंट नहीं होती है हमारे कज़िन्स के आने से।
सारा जब छोटी थी ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि खेलती थी अपनी छोटी छोटी हाँ बातें बताती थी, और इतनी छोटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा बोलती थी। तो उतली ज़बान में अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, मैं तो बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन बाकी सारे बच्चे छोटे हैं और साथ ही साथ लड़के भी हैं, तो हम लोग उनसे क्या ही बातें कर लेंगे। अगर हमारी बड़ी बड़ी कज़िन्स होती जितने मतलब हम लोगों के साथ की, तो काफ़ी मज़ा आती, फिर तो हम लोग जाने ही ना देते। लेकिन अब क्योंकि हमारे सारे भाई बहन छोटे छोटे हैं, तो उनके साथ छोटी छोटी बातें हो जाती हैं हमारी, और छोटी छोटी पार्टी शार्टी भी हम लोग करते रहते हैं। आपने अगर मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता होगा, बहुत सारी मस्तियाँ हम लोग जब भी कर लेते हैं जब हमारे भाई बहन छोटे छोटे हैं तो भी। और यही सारी मेमोरीज़ होती हैं जो आगे जाके हमें जो है वो याद आती हैं। जैसे कि हम लोग नानी के घर जब जाते थे ना, तब भी हम लोग पार्टी शार्टी करते थे, और वो पार्टी ऐसी पार्टी थी कि मतलब आज तक नहीं भूली जाती हम लोगों से। और जैसे कि उस टाइम की बातें हम लोग अब याद करते हैं, तो अब की बातें जो अब इंजॉय करते हैं हम लोग, वो हम लोग कभी ना कभी आगे जाके याद करेंगे। तो ये सारी मेमोरीज़ जो है वो ऐसी होती है जो फ़ोन में तो नहीं है मेरे, लेकिन मेरे माइंड में ज़रूर है, और मेरे सारे कज़िन्स के माइंड में ज़रूर होगी, जो कि उनको कभी ना कभी याद दिलाएंगी बचपन की। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके सारे कज़िन्स छोटे छोटे और आप उनके साथ भी फ़न करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम लोग तो मोस्टली ढूंढ ही लेते हैं मज़े करने का कोई ना कोई तरीका। बहुत सारी बातें हो गई, साथ में भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उस टाइम पे भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। और अम्मी जो है वो बहुत ही टाइम बाद आज सोयाबीन का चावल बना रही थी, क्योंकि ना मतलब हम लोग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और अम्मी बनाएंगी तो ऑब्वियसली परफेक्ट बनेगा ही। तो अम्मी ने कहा था कि आज मैं ही बना के खिलाऊंगी, तो अम्मी लग गई थी यहाँ पे बनाने। थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी करवा दी थी। वैसे भी मैं सुबह से किचन में नहीं आई थी, बस खाना वगैरह लगाने जो है वो मैं गई थी किचन में। अम्मी के हेयर टाई करा, उसके बाद मैंने भी जो है वो यहाँ पर डिनर कर लिया था। बहुत ही मज़े का बना था यहाँ पर, और उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह शूट की अपने शॉर्ट वीडियो के लिए। तो आप लोग उसको भी जाकर लाजम से चेकआउट कीजिएगा। बहुत लेट हो गया था वीडियो शूट करते करते, बहुत सारा मेस भी क्रिएट हो गया था, इसको क्लीन किया। और इसी के साथ ये तो मेरा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।